न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों एनसीपी नेत्री सोनिया दोहनी यहाँ अनाज मंडी में है और किसानों की जो धान की जो फसल है वो आज मंडी में आई हुई है। किसानों को क्या क्या परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है उन पर खास बातचीत करेंगे। जी आपका स्वागत है। राम राम भाई। बहन जी ये बताओ, धान की फसल किसानों की मंडी में आ चुकी है तो किसानों को क्या क्या परेशानी आ रही है? मुझे लगता है कि जो फसल लेके आए हैं, जो किसान उरा आए हैं, आपने उनसे पहला पूछनी चाहिए, क्योंकि सही समस्या तो अवगत में करावांगे, क्योंकि 7-7 दिन हो गए कईयां ने। नहीं, आपने पूरी मंडी का दौरा किया है तो क्या समस्याएं सामने आई है? समस्या आप बताएंगे, आप बताइए सब। बताओ जी क्या समस्या है? जी समस्या ये है जी, हमारी जीरी एक हफ्ते की मंडी में पड़ी है जी और सोमवार ने बिकली जी बोरी नहीं दे रहे, जी तुलदी को नहीं। जीरी ने आके देख लो, अगर उसमें कोई कमी हो तो हम जिम्मेवार हमारी न उठाएंगे। सूखी जीरी है, आज की जड़ोड़ी जीरी है, फिर भी कौन तोल दे बोरी कौन तो बोली नहीं आ रही। बोली आली बिकली, अच्छा बिक्री है लेकिन डाल नहीं रहे हैं। बेचने उसको तोल नहीं रहे। उठान किसान ने बताया कि उठान नहीं हो रहा है उसका अभी तक। तो बोरी भरे बस बोरी नहीं भर रखी। अच्छा तो तोलाई नहीं कर रही है। बारदाना की कमी। हाँ बारदाने की कमी है जी। इन कमियों को लेकर आप किसानों से मिल रही हो तो और इनसे अलग क्या क्या कमी आ रही है? इनसे अलग जी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे यहाँ तो फिर भी मैंने नारनौंद में देखा है, जो खरीदार हैं, जो खरीदारी करने वाले लोग हैं, वो सारे किसान ही हैं, आपस में जुड़े हुए लोग हैं और उनको पता है कि इनकी समस्याएं क्या हैं, पूरा कोऑपरेट करते हैं। लेकिन कई मंडियों में मैंने देखा है, जैसे उचाणा था, भाई और का मेरे लोग फोन आया था कि उचाणा मंडी में क्या होने लग रहा है। जो उचाणा मंडी में खरीदार हैं उनके राइस मिल भी हैं, जो करीन दादा और की हफ्ता हो गए और लगभग किसाना की 3-3 4-4 दिन में हफ्ता में जीरी बिकन लग रही है। किसान परेशान होते हैं। अब किसी चीज की अगर एमएसपी है, किसी एक जीरी का जो एक प्रकार है, उसकी अगर 2200 रुपये एमएसपी है तो उसकी बोली लावा 2000 रुपये, 1800 रुपये, 1900 रुपये, और वो बेचारा परेशान हो जाए। भाई आदमी 1 दिन बैठेगा, 2 दिन बैठेगा, 3 दिन बैठेगा, हफ्ता में फिर वो जो मिले उसने फसल का दाम वो देकर चल जाता है। मनमानी चालन लग रही है कई मंडिया में। डिप्टी से सीएम साहब का बयान आया था कि वे सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। तैयारियां तो मैं आन लग रही थी। यहाँ पे तारकोल गेट रखा है, तारकोल मिला के वो काला सा कर रखा है रोड, उसी में जीरी पड़ी है। रोड है तो वो पैट रहा है, तो गल्ले रोड़ी और गल्ले वो और गल्ले तारकोल, क्या ये तैयारी है? आप खुद देखना, वहां जाके इतने खड़े हो रहे हैं। मुझे ऐसा तैयारी जैसा तो कुछ नहीं दिखता। मैं और भी कई मंडियों में गई हूँ, ये तो फिर भी ठीक है। नारनौंद मंडी में तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो आपस में, जो जिन भाइयों की, ताऊ चाचा की उरे दुकान है, वो आपस में कोऑपरेट खूब करें। लेकिन जिनकी दुकान नहीं है और जो उचाणा मंडी है, नरवाणा मंडी है, और तो बहुत मनमानी चल है। मैं गई हूँ, मेरी बात हुई है, भाई आ भी रहे हैं जिन्होंने फसल बेची है, तो उस मनमानी का क्या है? और डिप्टी सीएम जी ने तो, या सीएम ने, या इस सरकार ने किसानों के हितों के लिए अगर पिछले 9 साल में कुछ नहीं करा, ईब कौन से लठ गाड़ देंगे? वह ईब कौन से वह मारे सोने के टोटे ला देंगे? कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की फसलें हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं। हाँ तो खरीद रहे हैं तो उठवाओ न, फिर ये क्यों बेचारे तंग हो रहे हैं? ईब अगर जे इनकी आज नहीं उठी, कल नहीं उठी, ये मजबूरी में ऑर्डर उठा के लेकर जाओगे, इतने इन पीछे नहीं बचते जितना इनका बड़ा लगेगा। ये 7 दिन हो गए, क्या इनका परिवार नहीं है, इनका बालक बच्चे नहीं है जो इंतजार करते होंगे? कल मुख्यमंत्री ने हिसार में घोषणा की है कि बुढ़ापा पेंशन भी 3000 जल्दी मिलेगी। अच्छा, एक नया जिस तरीके से महिला आरक्षण दे दिया ना, उसी तरीके से शायद हमने पेंशन भी मिल जाएगा। एक ऊपर मोदी जी में हमने नए जुमले देने लग रहे हैं। उरा खट्टर साहब ने जुमले देने शुरू कर दिए, और 3000 दो, 6000 दो, ईब जनता पागल कौन बन दी? आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हो, लोगों की क्या परेशानियां हैं सरकार को लेके? बड़ी छोटी छोटी परेशानियां हैं। मैं अगर बात करूं, सबसे नॉर्मल परेशानी फैमिली आईडी की परेशानी है। एक आदमी, मैं कई लेडीज से मिलूं, कई घर में मिलूं, घर ढूंढ पड़ना हो रहे हैं। मतलब उनका बैठने जगह नहीं है। अगर ईद की बरसात का मौसम में उन बेचारा का ढूंढ नहीं बना, 2 कमरे नहीं गले, वहीं से एक आधे परिवार तो दबेंगे। उनका इनकम दिखा रहा है कि 3-3 4-4 लाख रुपए, जो उन बेचारा का इतनी 3-4 लाख रुपए इनकम होती तो वो अपना घर नहीं बना लेते। यूं ही मैं एक गांव में थी, एक लेडीज जिसका सिर्फ 2 छोरी, और वो उसका हस्बैंड
कई साल हो गए मरे ने, उसका घर बारना घर भी नहीं बैठने, उसकी इनकम दिखा रखी है 6 लाख रुपए। इसी ये बड़ी छोटी परेशानी है, लेकिन सरकार इन सरकार ने कोई लेना देना नहीं है। क्यों धरातल का कोई आदमी वहां है नहीं जिसको ये पता हो कि आम जनमानस की प्रॉब्लम है कि इनकी जो परेशानी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। अगर किसान की बात करूं, कोई बड़ी परेशानी को नहीं, बड़ी छोटी परेशानी है। इब्न्यू लालो और खेड़ी धरने पे बैठे हैं, वह एक मुआवजा जो सैंक्शन कर दिया था, जो आपने हमारे तो एक जुमला दे दिया था डीसी साहब ने कि हमने तो सैंक्शन कर दिया, वो आज तक मुआवजा नहीं आया। तो क्या ये परेशानी नहीं है? एक 6000 रुपये हम दे हो, उस 6000 रुपये खातर भी हम धरने पे बिठा दिए, और उस धरने पे बिठा कर भी वहां आज तक नहीं आए, दोबारा धरने पे बैठे हैं। इतना तो हमारा हम देन कौन लग रहे जितने हमारे धरने आप लग रहे। जो समस्याएं चल रही है, अगर सोनिया दुहन एमएलए बनती है ना, तो कितनी समस्याओं का निवारण कर पाएंगी? सोनिया दुहन एमएलए बने ना बने बात अलग है। सोनिया दुहन सामाजिक जीवन में है सबसे पहले, और अपने समाज में रहना चाहती है और समाज के लिए काम करना चाहती है। ये एमएलए की पीठ खातर और बाट देखते होंगे ना, मैंने पहला कदे बाट देखी ना, मैं आज उस एमएलए की पीठ खातर बाट देख दी। काम करने खातर आई हूँ, एमएलए बनूं ना बनूं बहुत अलग बात है, काम करूंगी और काम करने लग रही। जी, विपक्षियों का आरोप है कि सोनिया दुहन तो अपनी पार्टी को भी किनारे कर दिया है, वो तो कांग्रेस के गुण गाती फिर रही है। अच्छा, हम इंडिया अलायंस में हैं, 26 पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, और उसमें कांग्रेस मेन पार्टी है, हम उनके सहयोगी दल हैं। और उन विपक्षियों को मैं एक बात बताना चाहूंगी, उसी कांग्रेस के साथ जब से हमारी पार्टी बनी है 25 साल से हम अलायंस में हैं। हम इकलौती पार्टी हैं जो हमेशा से अलायंस में रही है, जिन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। और जिन विपक्षियों का पेट में घना दर्द हो रहा है, मेरा ऑफिस पर आकर देखो, और मेरे पवार साहब का फोटो भी है, और मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है, और जो भी कैलेंडर, जो भी मेरा मटेरियल बटता है उस पर मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और मैं इंडिया के सहयोगी दलों का प्रचार करती हूँ, ना कि मैं ये कहती फिरती हूँ भला मैंने मिली तो ठीक, नहीं तो निर्दलीय दाल ठोकांगे। ये सारी चीज मैं करती नहीं, मैं सामाजिक इंसान हूँ, समाज की बात करती हूँ। जी, अगर बात करें महिलाओं की, आप लगातार महिलाओं से मिल रही है, तो महिलाओं की मुख्य समस्या क्या महिलाओं की मुख्य समस्या क्या सामने आ रही है? सबसे बड़ी बात है सेफ्टी। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे यहाँ आए थे पानीपत में, उन्होंने एक नारा दिया था, न्यू कही थी बेटी बचावांगे और बेटी पढ़ावांगे। उसे पानीपत में घर में घुस कर गैंग रेप होने लग रहे हैं, तो वो कौन देखेगा? उसी हरियाणा में जहां ये नारा दिया गया था, पहलवान बेटियों को घसीटा गया था जंतर मंतर से। उसी हरियाणा में जहां ये नारा दिया गया था, हमारी एक महिला कोच का गल है, इतनी ज्यादा बर्बरता करी गई है, वो आज भी लड़न लग रही है। लेकिन हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री में इतनी सेंसिटिविटी नहीं है, इतनी सहनशीलता नहीं है कि उस बेटी ने जाकर छाती का लाले। लेकिन जिसने गलत कर रखा है उसने गोदी में बिठाए फिरा है, जिन्होंने उसने बिना निकाह तुर्रे बांध दिए हो। बेटियों की लड़ाई के लिए सोनिया दुहन की आगे कोई मूवमेंट चल रही है प्रदेश सतर पे कि बेटियों को इंसाफ मिले, कोई ऐसी मूवमेंट? सोनिया दुहन पहले भी बेटियों के साथ खड़ी थी, महिलाओं के साथ खड़ी थी। आपने देखा होगा जब लोग यूं कौन थे सोनिया दुहन राजनीति करने लग रही है, सोनिया दुहन ने उस दिन भी नहीं सोचा, सोनिया दुहन आगे भी नहीं सोचा है। मैं खुद एक महिला हूँ, तड़कन है एमएलए बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं या और कि मैं बन जाऊं, अगर मैं आज किसी महिला गले खड़ी नहीं हुई, और भगवान ना करे मेरे गले ऐसी कोई बात हो जाए, मेरे गले कौन खड़ा होगा? जी, बात करें कांग्रेस की, आप कह रही कांग्रेस के साथ अलायंस है। कांग्रेस तो पहले ही यही प्रदेश में कई भागों में बटी हुई है। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3-4 दिन पहले बयान दिया कि ब्राह्मण को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके बाद क्या 4 मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री। चलिए देखिए, वो हुड्डा साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हुड्डा साहब ने कुछ कही होगी तो सोच समझ के कही होगी। और रही बात इस चीज की, झगड़े कहाँ नहीं है? आपको क्या लगता है बीजेपी में नहीं है? आप देखो बीजेपी में तो बहुत मुख्यमंत्री बने आने थे, बाद में वो हराए भी गए हैं। आपके आसपास का एग्जाम्पल ले लो, मुख्यमंत्री का नारा दिया गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, बाद में जो मुख्यमंत्री था उसी ने आके किसी और ताले की कहीं और ही चाबी बताई थी। कहाँ झगड़े नहीं है? 4 बर्तन किते हैं तो खड़कन जरूर गए, घर में भी जो 4 आदमी रहे हैं, आपस में नोक जोंक सब की चाले हैं। यूं बासना का खड़कन पे जे प्रचार करोगे तो बात ठीक नहीं है। जी, ये थी सोनिया दुहन। इन्होंने साफ बताया कि यहाँ पे अनाज मंडी में दौरा करने आई हुई है। वहीं इन्होंने कहा कि जो सरकारी तैयारियां हैं वो पूरी तरह से विफल है, किसानों को यहाँ पे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और सरकार है किसानों के लिए अच्छी सुविधा प्रदान करे। जब वो सरकार में होंगी तो किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।